तो चैलेंज के माध्यम से आज हमारा तीसरा दिन है। मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ। ये वही सेम अकाउंट है। 1,05,000 का इसका कैपिटल हो चुका है और अभी कोई भी पोजीशन ऑर्डर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी 9:06 पे हो रहा है। ठीक है, अभी मेरा व्यू जो रेडी हो चुका है, आज मैं सी सेल करूँगा। ठीक है, ये मेरा व्यू है। 9:06 पे अपडेट कर दिया सी सेल करने के लिए। मैं करूँगा सी सेल। मैं कहाँ करूँगा सी सेल? देखो, ये जो पूरा का पूरा हमारे लिए है ना, ये सेलिंग एरिया। इधर के आसपास मुझे कहीं पर भी कॉल सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दिन में कॉल को सेल करूंगा। बैंक निफ्टी की बात करोगे तो इधर के आसपास कहीं भी मार्केट ओपन होगा तो मैं कहीं ना कहीं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कॉल सेल करने की, तो मैं कहीं ना कहीं कॉल सेल करने के लिए रेडी हूँ। तो देखो, व्यू भी रेडी हो गया, लेवल्स भी रेडी हो चुके हैं। अब केवल एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं। मार्केट जैसे ही खोलेगा ना, वैसे ही हम आपके सामने ट्रेड लेकर के सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अभी मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं। 9 बजे 10 मिनट है। देखो, मैं काफ़ी सिंपल चीज़ों को फॉलो करता हूँ। मेरे लिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी है, बिकॉज मैंने कॉम्प्लिकेट सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। ठीक है, केवल इस लेवल्स पर मुझे काम करना है और एंट्री का वेट करना है बस। एंट्री कर मिलेगी, ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो उसको होल्ड करेंगे, अगेंस्ट जाएगा तो छोटा सा लॉस लेकर के निकल जाएंगे। इतना ही काम है ट्रेडिंग में, और ज़्यादा मैं लफड़े में नहीं पड़ता हूँ। आ गया मार्केट हमारे सेलिंग रेडार पर। ओपन होते हैं ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, निफ्टी भी वही कर रहा है हरकत। कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, अपने को वेट करना है। अभी अभी खुलते ही कोई पोजीशन देखो नहीं बना लेता हूँ। थोड़ा सा हमेशा वेट करना चाहिए आप लोगों को भी। कुछ भी ऑर्डर कुछ नहीं है, थोड़ी देर में एंट्री करेंगे। छोटे लॉस के साथ ही एंट्री करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, छोटे लॉस के साथ अगर एंट्री नहीं मिल रही है तो एंट्री अवॉइड कर दो, लेकिन बड़े लॉस में काम नहीं करना चाहिए। ये पर्सनल मेरा मानना है, बाकी आपका कुछ भी हो सकता है। अभी देखो, जैसा होगा हम कैसा शेयर करेंगे। तो फाइनली देखो, मैं जा रहा हूँ ट्रेड ले लेने। इसी बेच देता हूँ और ये 2 रुपये वाला बाइक कर लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा काम करना है नहीं, ये 2 लॉट में काम करना है, बस हो जाएगा काम। और सिंपली ट्रेड लेता हूँ आपकी आंखों के सामने। ये मार्केट गिरना चालू कर दिया है, कोई बात नहीं, तुम्हारी आंखों के सब सामने करूँगा। लॉस और प्रॉफिट हो कोई फ़र्क देखो पड़ता नहीं है अपने को। हिस्ट्री में आके देख लो, 9:20 लिया हुआ। देखो, कोई भी आपको अपना डेट टाइम सब कुछ नहीं दिखाता, बट मैं आपको दिखाता हूँ इसीलिए, ताकि यार अगर आप चीज़ों को फॉलो कर ही रहे हो तो एटलीस्ट सही जानकारी भी तो होना चाहिए आपके पास। मार्जिन में देख लो यार, कुछ लोग मार्जिन वाले भी रहते हैं। देखो, मार्केट 80 रुपये लगे हैं, केवल 2 लॉट सेल कर दिया है, तो मार्जिन एंजल काफ़ी अच्छा खासा देता है, तो परेशान बिल्कुल ना हो। देखो, प्रॉफिट चल रहा है अभी मेरे को। एक चीज़ आप लोग ध्यान नहीं देते हो कभी, मैं आपको यहाँ पर साइड में चार्ट लगा देता हूँ ताकि आपको भी आसान रहे। देखो, यहाँ पर मार्केट गिरने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट कहीं ना कहीं जाने लगेगा ना, तो मेरा जो एसएल होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एसएल भी मैं बहुत जल्दी काटता हूँ। एक चीज़ आप लोग नोटिस की होगी, आज का थोड़ा ट्रेड में बड़ा लॉस भी हो सकता है, लेकिन कोई अपने को उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो, अब मार्केट में जो मेरा एसएल है ना, वो इधर के आसपास हो सकता है। ठीक है, ये एरिया पूरा का पूरा एसएल होगा। इस ग्रीन जोन का अगर ऊपर मार्केट जाने लगेगा तो मैं स्टॉप लॉस काट दूंगा। कितना स्टॉप लॉस है? 612 640 के आसपास का, लगभग वही 20-25 पॉइंट के हिसाब से, स्पॉट के हिसाब से। तो ऑप्शन में मान लो कि अप्रोक्स 10 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। 500 रुपये पर लॉट के आसपास का रिस्क होगा मेरा। ठीक है, हालांकि अभी तो प्रॉफिट चल रहा है, ऐसा नहीं है कि लॉस ही चल रहा है। ठीक है, देखते रहो, प्रॉफिट चल रहा है अभी मुझे। अगर हमारे शोर में जाने लगेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी ट्रेलिंग एसएल को शिफ्ट करते हो जाऊँगा, अपने एसएल को और छोटा करते हो जाऊँगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बार बार दिखा कर ट्राई किया हुआ है। देखो, मार्केट खोला हुआ है गैप अप, और वहीं पर मैंने सेल कर दिया हुआ है। तो ऐसा होता है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, 300-400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी। तो थोड़ी देर में मैं अपने लॉस को स्क्वायर अभी कर लूँगा। अगर बड़ा लॉस मुझे हो जाएगा आज के दिन पर, क्योंकि यार थोड़ा सा एसएल मुझे बड़े मिल रहे हैं, तो अगर एसएल बड़े होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक ही ट्रेड लूँगा, इसके बाद दोबारा कोई ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा रिस्क पर काम नहीं करता हूँ कैपिटल पर। क्योंकि अगर 1 लाख मेरे पास कैपिटल है तो मैं डेली का मुश्किल से मुश्किल 1000 से 1500 रुपये ही देने के लिए तैयार हूँ, 1 से 1.5%। ठीक है, वो लोग गलती क्या करते हैं भाई साहब, कैपिटल कितना भी रहेगा वो ताबड़तोड़ एंट्री करेंगे, ताबड़तोड़ एसएल लेंगे। ऐसा नहीं करना है अपने को। आज के ट्रेड में लगता है कि एक ही ट्रेड में मुझे 1200 के आसपास का लॉस दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, देखो, अभी अभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, क्योंकि जब तक इस ग्रीन बॉक्स के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम पोजीशन को एग्जिट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा होपलेस नहीं होना है। व्यू अगर दम है ना, देखो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, इसी सेटअप पर मैंने पीछे बैक टू बैक जैकपॉट ट्रेड किए, मैं रेगुलर प्रॉफिट किया हुआ है। सेम सेटअप यहाँ पर भी लगाया हुआ है, तो इससे मेरे को कॉन्फिडेंस है कि भाई साहब हाँ, पीछे का बहुत बार प्रॉफिट दिया हुआ है, आज भी प्रॉफिट दे सकता है। अगर आज लॉस दे देगा तो क्या होगा? लॉस दे देगा तो भाई साहब कल सूद से मैं तो वापस ले लेंगे मार्केट से।
मार्केट में किसी चीज़ की देखो गारंटी नहीं होती है कि मेरे को प्रॉफिट हो ही जाएगा। अगर मार्केट ऐसे गिरता है ना तो आज गैप का एरिया भी फिल कर सकता है, ठीक है। ये एक प्रिडिक्शन है, लेकिन गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मार्केट ना गिरे, या हो सकता है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाए, या तो हो सकता है कि मार्केट आज इस गैप के नीचे भी चला जाए, कुछ भी हो सकता है। अब इस कुछ भी होने के बावजूद भी हम ट्रेड करके प्रॉफिट करते हैं, इसी को तो ट्रेडिंग स्किल बोलते हैं मेरे दोस्त। कि मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है, बट फिर भी हम अपने लॉसेस को फिक्स करके, अपने रिस्क को मैनेज करके, ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बनते हैं। इसी को एक स्किल बोला जाता है। समझ रहे हो हमारी बात? देखो क्या होता है, अभी तो वेट करते हैं, जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और कुछ टाइम बाद अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना ट्रेलिंग एसएल को भी शिफ्ट कर दूंगा, मतलब कम कर दूंगा, ताकि मुझे लॉस का मुंह कम से कम देखना पड़े। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये भी है, ठीक है। अभी देखो 200-300 लॉस चल रहा है ना। अब मैं देखो, अब मैं अगर लॉस की बात करोगे अगर आप, तो लॉस अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट आना ट्राई करेगा, तो मैं कहीं ना कहीं इधर के आसपास अपने लॉस को काट दूंगा, क्योंकि ये रेड लाइन जो भी है इसके ऊपर गया तो मैं अपने लॉस को बुक करके निकल जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ तक का वेट नहीं करना है, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं हमारे फेवर में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। देखो किसी भी कीमत पर आपको ना अपने लॉसेस को बड़े नहीं करना है। लॉसेस को छोटा कर दोगे जिस दिन, उस दिन आप सफलता ऐसे ही पालोगे। क्योंकि हम लोग, दिक्कत क्या होती है कि 3 से 4 दिन प्रॉफिट करते हैं, एक ही दिन बड़ा लॉस होता है, सब प्रॉफिट गायब हो जाता है, ठीक है। यही सबसे बड़ी समस्या है। जो लोग अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं ना, उनके साथ यही समस्या है। तो 3 से 4 दिन तो प्रॉफिट करेंगे, लेकिन एक ही दिन लॉस करेंगे कि भाई साहब सब प्रॉफिट गोल मटोल हो जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखने वाली बात है। अभी वेट करते हैं यार, ऐसा थोड़ी है, अभी एसल वेसल कुछ नहीं गए हैं। मार्केट हमारे फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। और अगर बात करोगे प्रॉफिट की, तो 100 रुपये का लॉस दिखा रहा है। अब एक चीज़ समझ जाओ, अगर मार्केट अब ऊपर तक जाने लगेगा ना, तो अब मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। अब मैं इस रेड कैंडल के टॉप पर कहीं ना कहीं, अगर इस रेड कैंडल के ऊपर का मार्केट जाने लगता है, सस्टेन करता है, मैं अपने एसल को बुक कर लूँगा, ठीक है। अब मेरा एसल यहाँ से हट गया है, अब मेरा एसल यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर जाएगा, तब तो भाई साहब वेट करना ही करना है। फर्स्ट टारगेट तो कहीं ना कहीं इधर के आसपास हो सकता है, सेकंड फिर गैप फिल कर सकता है। वेट करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। जितना ज़्यादा जाएगा फेवर में, उतना ज़्यादा हम वेट करने वाले हैं। तो देखो अब मार्केट कहीं ना कहीं हमारे एसएल के नज़दीक जाने वाला है। अगर मार्केट मान लो कि मैंने जैसे आपको बताया कि अब मेरा एसएल मैंने ऊपर से शिफ्ट कर दिया, अगर इधर के आसपास से ऊपर सस्टेन करने लगता है, देन मैं अपने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस को काट सकता हूँ। बिकॉज देखो रीज़न ये भी है कि एक मार्केट ऐसा नहीं है कि मेरे को एंट्री लेने के बाद पूरा का पूरा लॉस दिखा रहा है। मेरे फेवर में भी गया, मुझे 300-400 का प्रॉफिट भी दिखाया हुआ है। बट देखो 300-400 के प्रॉफिट के लिए मैं पर्सनली काम नहीं करता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट मार्केट इतना प्रॉफिट दे ताकि संतोषजनक हो, समझ रहे हो चीज़ें। अब लॉसेस में अगर इस पर रिस्क ले रहा हूँ 1000 रुपये का, 700-800 रुपये का, तो मैं 300 का प्रॉफिट लेकर के घर जाऊँगा, तो ये मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। भले मुझे 700 का लॉस लेकर जाना पड़े, वो मैं कबूल करूँगा, लेकिन 400 का प्रॉफिट मैं लेकर के नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। एक चीज़ समझो, मैंने अगर रिस्क इस पर ले लिया है 700 रुपये का, 1000 रुपये का, तो मैं ट्राई करूँगा कि मेरे को प्रॉफिट कम से कम 1500-2000 का तो होना चाहिए। वो संतोषजनक प्रॉफिट है। एटलीस्ट 1200-1300, मतलब लॉसेस से कहीं ना कहीं बड़े प्रॉफिट के लिए ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं रिस्क पर कैपिटल लगा रहा हूँ 2000 और प्रॉफिट ले रहा हूँ 500 रुपये, तो मैं क्या ट्रेडिंग कर रहा हूँ, समझ रहे हो। देखो मार्केट वहीं से गिरना स्टार्ट कर दिया है। अब एक चीज़ समझ जाओ, अब एसएल तो भूल ही जाओ, ठीक है। अब हालांकि मान लो कि एसएल बहुत छोटा हो गया है हमारा, बिकॉज देखो एक बार जब मार्केट अपने फेवर में चल देता है, तो फिर मैं लॉस नहीं लेता हूँ। इतना तो मैंने लोगों को सिखा भी रखा है। मान लो ये हो गया अपना, एक तरह से अपना एसएल ये हो गया, शिफ्ट कर दिया ना इसको, इससे भी थोड़ा सा छोटा ही मार लो। अगर मार्केट आज का लो भी ब्रेक करके नीचे तब जाता है ना, तो देखो सबसे पहला जो टारगेट होगा ना, वो 580 के आसपास मुझे दिख रहा है। बिकॉज मार्केट यहाँ पर काफ़ी बार कंसोलिडेट किया हुआ है, तो 580 के आसपास मार्केट आ सकता है आराम से। तो उसी का वेट करते हैं, देखो क्या होता है। अभी देखो 25-50 सही चल रहा है, जो भी चल रहा है आपको यहाँ पर दिख जा रहा होगा। देखो क्या होता है, जैसा भी होगा हम आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं। तो देख लो 300-400 का प्रॉफिट चलने लगा, ठीक है। मार्केट वहीं से गिर गया। अब अपने एसएल को मैं एक तरह से मान सकते हो कि कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही हो गया। अब मैं अपने एसएल को और शिफ्ट कर दूंगा नीचे की तरफ। देखो मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, तो टेंशन क्यों लेना, ये बताओ। देखो मेरा जो ट्रेड करने का तरीका है ना, वो मैं हद से ज़्यादा सिंपल कर चुका हूँ। ट्रेड करो, एंट्री करो, प्रॉफिट हो तो होल्ड करो, अगेंस्ट जाए तो जल्दी से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो, लॉस छोटा सा लेकर के निकल जाओ। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब देखो मार्केट में 580 पहला टारगेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट देख सकते हो कि मार्केट बार बार बाउंस बैक किए हुए हैं। थोड़ा सा मार्केट टफ पड़ेगा, मैंने आज आपको टेलीग्राम पर पहले ही बता रखा है ना, तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अब देखो जितना का लॉस दिखा रहा था 500-600 का, उतना का लगभग मुझे प्रॉफिट भी आज के डेट में दिखा रहा है।
तो क्या मैं प्रॉफिट को बुक कर लूँ? नहीं यार, इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज़ समझो, अब मैं लॉस पर नहीं निकलूँगा। क्या? लॉस पर नहीं निकलूँगा। मार्केट मेरे अगेंस्ट भी अगर जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकल सकता हूँ, लॉस पर नहीं निकलने वाला हूँ, बिकॉज मेरे फेवर में मार्केट जा रहा है। ठीक है, अभी हम होल्ड कर रहे हैं कि किस लिए वेट कर रहे हैं कि बड़ा प्रॉफिट हो जाए। देखो एक चीज़ समझो चीज़ों को, मार्केट में ना जीरो गारंटी जीरो वारंटी होती है। ये सच्चाई है, आप लोग मानोगे नहीं। मैं कितना भी 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, कोई 20 साल से भी करे, लेकिन गारंटी कोई नहीं ले सकता। जो बोले अगर गारंटी है ना, तो उसको बोलो कि भाई साहब OTM का बाई कर ले, बैठ जा। 500 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, 50 लाख रुपए का, जितना भी आपका क्षमता हो, गारंटी नहीं होती है। देखो व्यू टारगेट की बात करो तो टारगेट मेरा ये गैप एरिया है। अब आएगा कि नहीं आएगा कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाए, तो रिवर्स करेगा तो भी पोजीशन काट लेंगे हिसाब से। हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे भी चला जाए, या तो हो सकता है यहीं से चला जाए। कोई गारंटी कोई वारंटी कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना गारंटी के भी हम ट्रेड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो परेशान ना हो, रिस्क ज़्यादा बड़ा लेना नहीं है। अगर रिस्क बड़ा नहीं लोगे तो आपको टेंशन आधा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। फिर हम आराम से ट्रेड करना है। ठीक है, अभी वेट करते हैं, जैसे भी होगा हम आपके साथ चीज़ों को शेयर करते रहेंगे। एक चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया कि अब इस ट्रेड में कहीं ना कहीं मैं नुकसान लेकर के नहीं जाने वाला हूँ। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकल सकता हूँ, ज़्यादा अगर दिक्कत करेगा मुझे, बिकॉज 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी मुझे। अभी वेट करते हैं, देखो जैसा भी होगा हम आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। तो देखो यार, मार्केट कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट आने की तैयारी कर रहा है, तो अब मैं ज़्यादा रिस्क लेने वाला हूँ नहीं, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी मार्केट में 1:1 का प्रॉफिट दे चुका था। तो अभी देखो, अभी तो 50-60 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और अभी भी 70-75 जो भी चल रहा है। ठीक है, अभी मेरी बात समझने का ट्राई करो। देखो मार्केट हमारा पहले एसएल इधर के आसपास था, मार्केट नीचे की तरफ आया। अब मैं अपना एसएल जो है ना वो एकदम शिफ्ट कर लेता हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरा एसएल हो जाएगा इधर के आसपास। अगर इस लेवल के मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं अपनी एसएल को काट दूंगा। हालांकि मार्केट ने मेरे फेवर में 1:1 का मूवमेंट दे दिया है, उसके बाद जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि 580 का मार्केट टारगेट दे सकता है, फर्स्ट टारगेट। तो 580 के आसपास से ही मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिल रहे थे। अब होगा क्या, छोटा मोटा लॉस लेके क्या निकलना पड़ेगा, या फिर मैं बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड कर रहा था। देखो 500 से ये लेवल था, 580 पर देख सकते हो कि मार्केट काफ़ी बार अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन पर भी वहीं से मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दे दिया, और मेरा को जो प्रॉफिट चल रहा था लगभग 1000 रुपये के आसपास का, वो भी गायब हो गया। ऐसा होता है, इससे घबराना वाली बात देखो नहीं है। हमें मोस्टली आप देखते हैं कि मैं ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के लिए होल्ड करता हूँ। इसमें मेरे को कभी कभी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट भी हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कभी कभी मेरा प्रॉफिट चला भी जाता है। तो लगता है कि आज प्रॉफिट जाने वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, बिकॉज प्रॉफिट दिख रहा था, बुक नहीं किया, मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया। लेकिन वेट करेंगे, देखो घबराना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा कंडीशन क्या होगा, मुझे ये हो सकता है कि जो भी 60-70-100 का प्रॉफिट चल लॉस दिखा रहा है, वो मुझे 500-600 का लॉस लेकर के निकलना पड़े। ठीक है, यही हो सकता है बुरा से बुरा कंडीशन। इससे बुरा कंडीशन कुछ नहीं होने वाला है। और एक बार लॉस हो गया तो आज ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, आज कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, बिकॉज मैं प्रॉफिट में था, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं लॉस में जा रहा हूँ। तो अब अगर देखो मार्केट में सिंपल सा फंडा है, अब या तो इस लेवल से ऊपर जाए तो पोजीशन काटो, या तो इस लेवल से नीचे जाए तो होल्ड करो। बस दो ही चीज़ें हैं, अब उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, मैं सही हूँगा तो मार्केट मेरे फेवर में जाएगा, मैं गलत हूँगा तो मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा। बस इतना ही जानता हूँ मैं। देखो अभी मेरा मार्केट अगेंस्ट चला गया, 600 का लॉस दिख रहा है। अब वेट नहीं करना है, अब जा रहे हैं पोजीशन को काट लेते हैं। ठीक है, बिकॉज देखो ऐसा नहीं है मैं पोजीशन काट रहा हूँ केवल एक ही रीजन से, क्योंकि देखो मेरे फेवर में मार्केट हालांकि 1:1 का मूवमेंट दिया हुआ था। ऐसा नहीं है कि मेरे को एंट्री लेते ही लॉस हो गया। तो मार्केट मेरे फेवर में गया, मेरे को प्रॉफिट भी दिखाया, फिर मेरे अगेंस्ट जा रहा है। तो अब मैं बड़ा रिस्क लेता नहीं हूँ। ठीक है, अब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। देखो 470 रुपये का नुकसान हो गया। ये नुकसान क्यों हुआ पता है आपको? ये नुकसान केवल इसीलिए हुआ है बिकॉज मैं बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर रहा था। अदरवाइज मेरे को नुकसान नहीं होता, और मैं कहीं ना कहीं आज के दिन पर भी प्रॉफिट लेकर के निकलता। ठीक है, कोई इतना देखो टेंशन नहीं लेते हैं ज़िंदगी में। छोटा मोटा लॉसेस हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं यार, 200-400 रुपये का पर लॉट, ये कोई लॉसेस थोड़ी होता है। अगर प्रॉफिट होता तो कितना होता, 2000-3000 ऐसे प्रॉफिट में लेता हूँ। तो कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो क्या होता है, अब मैं कोई ट्रेड आज करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आज मेरा ये लास्ट ट्रेड था, जो भी करना था मैंने कर लिया।